सम्माननीय व्यूअर, नमक का दरोगा जो आगे पार्ट मैंने वीडियो बनाया है उसके आगे का वीडियो बना रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी पुस्तक शब्दों का संघात होती है, शब्दों के समूह की तो पुस्तक कहलाते हैं। परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए होते हैं कि उनसे हम एक अर्थ पाते रहते हैं। साहित्य इसी का नाम है। इसी कड़ी में हम कंटिन्यू करेंगे नमक के दरोगा, जो प्रेमचंद्र जी की बहुचर्चित कहानी है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं कि नमक का एक नया विभाग बना और जो चीज़ ईश्वरीय प्रदत्त है, ईश्वर ने दिया है, उस वस्तु को भी आसानी से लेने का, पाने का, व्यवहार करने का गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, निषेध कर दिया। लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारह थे। और जब से गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया कि नमक के लिए, लेने के लिए जो ईश्वर के द्वारा दी गई चीज़ है, उस पर भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कोई निषेध कर दिया। कोई भी आसानी से नमक ले नहीं सकता है। तो लोग अनेक प्रकार के चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। कुछ लोग बिजनेस करने लगे चोरी छिपे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ और लोग अनेक प्रकार के धोखे से इसका बिजनेस करना, धोखे से ले लेना, छल प्रपंचों का नए नए तरीका लोगों ने निकाला। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पवारा थे। कोई अधिकारियों को रुपए देता, रिश्वत देता, और कोई चालाकी से। जो लोग बिजनेस करते थे नमक का, वो लोग अधिकारियों को खुश करते थे, पैसे रुपए देते थे, और कोई चालाकी से अपना बातचीत की स्ट्रेटेजी सही अपना करके अपना काम निकालते थे। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवागिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। और जो है पटवागिरी का, प्रेमचंद जी कह रहे हैं, जो पटवारीगिरी है उसका सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। यानी लोग ललायित रहते थे कि इस पर नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। और इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचता था। और इसमें जो दरोगा की पोस्ट होती थी उसके लिए वकील भी चाहते थे कि हम भी इस पोस्ट पे अपनी नौकरी हासिल करें। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। प्रेमचंद जी ने ये स्टोरी राइटिंग जो किया है वो जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय ये स्टोरी लिखी गई है। ये कहानी लिखा गया है जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन, इंग्लिश शिक्षा और ईसाई मत और मिशनरीज को जो फॉलो करने वाले फॉलोअर हैं उसको लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था और फारसी लैंग्वेज जो थी उसका बहुत प्राबल्य था। लोग उसको अपनी लैंग्वेज के तौर पर फारसी ज़्यादा लोग बोला करते थे। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। और वो
स्टोरी उस समय लिखी गई है जब उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था। ये स्टोरी उस समय लिखी गई है प्रेमचंद जी के द्वारा। और ज़िंदगी बहुत शांत थी, बहुत सारे ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं थे। वही कह रहे हैं कि इतनी सिंपल थी ज़िंदगी, इतने उतार चढ़ाव नहीं थे ज़िंदगी में कि लोग प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग मतलब लव स्टोरी और प्रेम की कथाएं, लव स्टोरी और श्रृंगार प्रेम से संबंधित पोएट्री पढ़ करके लोग, काव्य पढ़ करके लोग, फारसी लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे और बड़ी बड़ी पोस्ट पे उनको नौकरियां मिल जाती थीं, जिससे उनकी दिनचर्या ठीक से चलती थी। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष से समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं और मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। मुंशी बंसीधर के पिता एक अनुभवी पुरुष थे और समझाने लगे कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, घर की जो स्थितियां हैं, घर की जो परिस्थितियां हैं बेटा तुमसे छुपी हुई नहीं हैं। ये बंसीधर के पिता समझा रहे थे। घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं कि वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं और लड़कियां जो होती हैं वो कब लंबी हो जाती हैं, कब बड़ी हो जाती हैं, ये पता भी नहीं चलता है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। मैं किनारे का, जो नदी के किनारे का पेड़ होता है उसको कगारे का वृक्ष कहते हैं कि हो रहा हूँ, ना मालूम कब बाढ़ आए और मैं गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजाज है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना मतलब कौन सी नौकरी कर रहे हो, किस तरह की नौकरी कर रहे हो, इस पर तुम ध्यान बिल्कुल मत देना। यह तो पीर का मजार है। यह तो मजार है, जैसे मजार निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। निगाह जो है कौन कितना चढ़ा रहा है, कितना पैसे आ रहे हैं, उस पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आमदनी हो और ऐसा काम ढूंढना जहाँ सैलरी के अलावा भी ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती रहती है। राइटर कह रहे हैं, अपने माध्यम से कहना चाह रहे हैं राइटर की जो सैलरी होती है, सैलरी मासिक वेतन, वो पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन ही फुल दिखाई देता है। फिर इतने खर्चे होते हैं घर के कि वो घटते 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 लुप्त हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय, जो ऊपर की आमदनी होती है, वो बहता हुआ स्रोत होता है जिसे सदैव प्यास बुझती रहती है।
वेतन मनुष्य देता है और उसमें वृद्धि नहीं होती, और जो सैलरी है वो मनुष्य देता है, उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, मतलब गॉड देते हैं, ईश्वर देते हैं ऊपरी आमदनी, इसलिए उसमें बरकत होती रहती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। माने मनुष्य को देखो और उसकी कितनी आवश्यकताएं हैं, किस तरह की आवश्यकताएं हैं, कितना उसको नेसेसिटी है उस काम की, उसको देखो और उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, और जो जिसको ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, गरज वाला व्यक्ति है, उससे कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है, लेकिन जिस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत नहीं है उसको पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी प्रदर्शक, आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, तलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। यानी जो फादर थे उनको इस बात की खुशी हुई कि ये वंशीधर जो हैं ये मॉनेटरी टर्म्स एंड कंडीशन में साउंड हो गए हैं। जो लोन है, लोन की किस्तें अदा कर दी जाएंगी, और जिनसे उधार लिए गए हैं रुपए, वो भी अब चुकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। और पड़ोसी जो थे वो डरने लगे, उनके मतलब कि ये पैसे वाले हो गए, तो मतलब डर से उनके हृदय में कांटे चुभने लगे पड़ोसियों के। सेकंड है, इस स्टोरी का सेकंड पैराग्राफ है। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। जाड़े का दिन था, रात का समय था, ठंडा, और उसमें भी रात का समय। नमक के सिपाही, नमक की जो रखवाली करने वाले सिपाही होते हैं, और चौकीदार जो होते हैं, वो नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर खूब बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खोली तो नदी का प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पर जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ खाना फूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के? मुंशी बंशीधर चौंके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से
बड़े कौन थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने जाते थे और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर में उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं कि इनमें क्या लदा है। जब इस बार कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े की एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला और भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। तो जो बंसीधर जो दरोगा साहब हैं वो जाकर चेक करते हैं गाड़ियों को, और तो सभी लोग डर जाते हैं जो ले जा रहे थे कि, और कड़क करके पूछते हैं कि इसमें क्या है। तो सन्नाटा छा गया। सभी जगह सन्नाटा छा गया कि अब क्या जवाब दिया जाए। लेकिन उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? क्यों नहीं बता रहे हो कि इसमें क्या लदा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला तो भ्रम दूर हो गया। यह नमक का ढेला था। सेकंड पैराग्राफ। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते आते थे। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं। घाट पर खड़े खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ियाँ रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। तो आलोपी दिन जी की गाड़ियाँ जा रही थीं और उसमें पूरे नमक भरे थे, और आलोपी दिन का ये विश्वास था कि पंडित आलोपी दिन का विश्वास था कि जो दौलत है संसार ही नहीं, मरने के बाद भी जो जीवात्मा है उसको भी सभी ऐश्वर्य की प्राप्ति दौलत से हो सकती है, रुपए से हो सकती है। रुपया इतनी बड़ी चीज होती है। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ ही रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का जब कुछ प्रभाव न पड़ा, ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले कि हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं और आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ।
तो वंशीधर ने हुक्म दिया कि पंडित आलोपीदीन को अरेस्ट करो। मैं ऐसा दरोगा नहीं हूँ कि रुपए पर बिक जाऊँ। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए कि हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन झुंझुलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की तरह अटल अविचलित खड़ा था। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हस्तकड़ियाँ के लिए अपनी ओर आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर गए। तो इसमें वंशीधर ने कितनी भी लालच पंडित आलोपीदीन ने दिया, रुपए पैसे का सबको ठुकरा दिया, और वंशीधर भी अपनी ईमानदारी पर अडिग रहे और उन्होंने कहा कि जमादार को, जो कांस्टेबल था, कि अरेस्ट करो। और इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर, बेहोश होकर पंडित आलोपीदीन जमीन पर गिर पड़े। नेक्स्ट पैराग्राफ। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुँह से यही बात सुनाई देती। जिससे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार,
यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती थीं कि भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने यह कर्म किया, क्यों यह कर्म किया। सभी लोग इसलिए आलोपी दिन की ओर सभी लोग चारों तरफ से दौड़े क्योंकि सभी लोगों को पंडित आलोपी दिन मॉनेटरी टर्म्स एंड कंडीशन में किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचाते रहते थे। तो और सभी लोग, पैसा ऐसी चीज होती, मॉनेटरी टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसी चीजें होती थी। उस जमाने की बात यहाँ लिखी गई है जब देश गुलाम था कि लोग पैसे पर मर मिटते थे, बिक जाया करते थे। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, मतलब आश्चर्य हो रहा था सबको, सोच नहीं पा रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने यह कर्म क्यों किया, यह कर्म किया इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने नमक की स्मगलिंग की, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए और इसलिए कि कैसे वो अरेस्ट कर लिए गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता और बातचीत भी करने में इतने धनी थे पंडित आलोपी दिन, इतना नम्रता उनके मुख से झलकती थी कि किसी को भी उनसे लगाव हो जाता था। और ऐसा आदमी कैसे कानून के पंजे में आ गया, वह कैसे कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य को उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, अपने फाइंडिंग में लिखा, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी फाइंडिंग में लिखा, तजवीज़ मैंने फाइंडिंग में लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना से के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा।
हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़े हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो तलवार और कसाई के तगादे से हैं। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है, कोई और ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत हो गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा सिर और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं। यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ और जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी और उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दिन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा कि ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद मत न समझिए।
खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं कुछ आपसे विनय करूं। पंडित वंशीधर ने आरोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठुकुर सुहाती की बात असह्य प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन में मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी मेरे सिर माथे पर। आलोपी दिन ने विनत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है मैं उसमें त्रुटि न होगी। आलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा मैं द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा, कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दिन ने अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियत किया, वह भी 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आरोपी दिन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव में कहा कि यूं तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव। इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आरोपी दिन ने कलम दान से एक कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में बोले, मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया। तो राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों से वो छूट गए, बाइज्जत बरी हो गए, अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं पंडित आलोपी दिन। और बंशीधर के पिताजी उनको घर पे बहुत डांट फटकार लगाते रहते हैं, तुमने बहुत गलत किया, बहुत हद से ज़्यादा गलत किया, और तुम वहाँ अपनी नौकरी गए थे, पैसे कमाने गए थे, ऊपरी आमदनी कमाने गए थे। घर की स्थिति तुम देख ही रहे हो, किस तरह की घर की स्थिति है। लड़कियाँ कैसे घास फूस की तरह लंबी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को तुम देखते हुए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पिता
और पुत्र जो बंसीधर हैं और उनके पिता में इतनी बातें हुई, इतनी कहा सुनी हुई कि लड़ाई तक की नौबत आ गई पिता पुत्र में। लेकिन जो है बंसीधर जो है अपने पिता से कुछ दूरी चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि देखते हैं कि पंडित आलोपी दीन आए उनके घर पर, और उन्होंने अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी थी, जो एम्पायर था पूरा, उसका मैनेजर नियुक्त किया उनको, और बोला कि मेरी यही इच्छा है कि आप जीवन में सदैव ईमानदार बने रहें, इसलिए मैंने आपको अपने पूरे एम्पायर का, पूरे अपने कारोबार का मैनेजर नियुक्त किया है। मैंने बहुत लोगों को देखा जिसमें बहुत एजुकेशन थी, बहुत चीज़ थी, लेकिन ईमानदारी नहीं थी। तो ईमानदार आदमी की मुझे तलाश थी, और ईमानदार आदमी के रूप में आप मिले हैं। बंसीधर को बोला, पंडित आलोपी दीन ने बंसीधर को बोला कि आप ईमानदार आदमी के रूप में मुझे मिले हैं, तो मैं आपसे ये आशा करूँगा कि आप जीवन भर वही नदी के किनारे वाला ईमानदार, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ दरोगा बन के आप रहें। धन्यवाद।